हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन योर पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेल। दिस इज़ मी अजय सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक CET। देखिए, बहुत सौ को तो ये कन्फ्यूज़न हुआ होगा देखते ही कि ये CET, ज़्यादातर लोगों ने ये सोचा होगा कि CTET है, CTET यानी CTET। तो देखिए, CTET अलग टॉपिक है और CET अलग टॉपिक है। दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से जस्ट अलग है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि दोनों चीज़ें बिल्कुल एक ही तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने देखते ही ये सोचा होगा कि शायद जो है कि हो सकता है कि आप अब गवर्नमेंट ने ये न्यू लॉ पास कर दिया कि आप CTET पास कर लीजिए और सभी को जो है कि सरकारी नौकरियाँ मिल जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ पास किया है जिसका नाम है CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाने के पीछे सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। इससे पहले इसके ऊपर जो है कि काफ़ी डिस्कशन चला, तो इसको माना जा रहा है कि ये जो CET जो एजेंसी एक नया जो है कि एग्ज़ाम गवर्नमेंट करवाएगी, इसे करवाने के लिए भी एक न्यू एजेंसी की गई है। अब इसको करवाने के पीछे क्या पर्पज़ है और कौन सी इसको एजेंसी करवाएगी, इससे जो है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इन्हीं बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो CET मैंने बताया आपको, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको जो है कि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही आपका ये जो करवाएगी, ये काम क्या करेगी? इसका काम ये होगा कि ऐसा होता था कि अब तक ऐसा था आपका, जैसे कोई भी आपको 10th लेवल पे जो है कि आप 10th पास से कोई वैकेंसी निकलती है, 12th पास से कोई वैकेंसी निकलती है, ग्रेजुएशन लेवल से कोई वैकेंसी निकलती है, तो उनके निकलने में क्या होता है कि लगभग बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है जो 10th लेवल की तो होती है, और उसके अंदर क्या होता है, या जो है कि 12th लेवल की होती है उनमें, या ग्रेजुएशन लेवल की होती है उनमें, क्या होता है कि लगभग क्राइटेरिया सेम होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है, और जो है कि एग्ज़ाम पैटर्न भी लगभग कुछ सेम ही होता है। लेकिन उनको करवाने के लिए अलग अलग एजेंसियाँ बनाई गई है, जिनमें आपकी मेनली जो है कि SSC आ गया, और जो है कि आपका RRB आ गया, और आपका इसी तरीके से ये IBPS हो गया। तो ये अलग अलग एजेंसीज़ में जितनी बार जो है कि कोई वैकेंसी आती है, उतनी बार क्या होता है कि हम लोगों को उतनी बार फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, और उतनी बार फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ उतनी बार अलग अलग तरीके से जो है कि एग्ज़ाम की तैयारी करता है। बच्चा आज जो है कि SSC की तैयारी में लगा है, तो कल उसे दिखाई दे रहा है कि ग्रुप C के फॉर्म आ गए, ग्रुप C के फॉर्म भरने में वो फिर ग्रुप C की तैयारी करने लग गया। फिर अभी उसे पता चल रहा है कि भैया जो है कि उसके बाद RRB भी कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए मतलब ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके से बच्चा तैयारी करता है, और अलग अलग जो है कि बुक्स लेकर के, अलग अलग सिलेबस लेकर के, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग एजेंसीज़ के थ्रू एग्ज़ाम देने जाता है। इतना टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, उसके बाद में लास्ट में रिजल्ट क्या निकल करके आता है कि जो है कि पेपर लीक हो गया, है ना। तो ऐसी भी जो है कि दिक्कत देखने को मिलती है। फिर उसके बाद फिर से वो तैयारी में लगता है। तो गवर्नमेंट ने ये सारा झंझट देखते हुए ये डिसाइड किया कि जितने भी हमारे युवा हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 3 लेवल पे जो है कि 3 लेवल पे डिवाइड कर दिया गया, जैसे 10th और 12th और ग्रेजुएशन। तो इसके लिए एक जो है कि एजेंसी बना दी गई। एजेंसी का नाम आपका रखा गया है NRA। ठीक है, NRA मीन्स आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी जो है कि आपकी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है कि एक बनाई गई है, जिसके आधार पर क्या होगा, आपका ये राष्ट्रीय भर्ती क्या करवाएगी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है ये आपके सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी, छोटे मोटे जो ये आपका मेनली आपके 3 सेक्शन जो है कि जो इसके अंदर आएंगे। IBPS हो गया आपका, जितने भी आपके बैंकिंग एग्जाम्स थे पहले IBPS करवाया करती थी, SSC करवाया करते थे, बाकी कुछ एग्जाम्स, और इसके अलावा जो है कि आपके RRB एग्जाम्स करवाया करते थे। अब इनको क्या कर दिया कि इन सारे एग्जाम्स को बोला गया कि अब इनको जो है कि NRA कराएगी, यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कराएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है कि इसको करवाएगी। अब ये इसको करवाएगी तो इसमें क्या रखा गया है, इसमें तीनों लेवल पर आपके रहेंगे, 10th 12th और ग्रेजुएशन, 3 लेवल पे आपके एग्जाम्स होंगे। अब ये करवाएगी तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए गवर्नमेंट ने बजट भी पास कर दिया गया है 1518 करोड़ का, जो है कि इसके लिए 3 साल के लिए इसको बजट पास कर दिया गया है इसके लिए, यानी 3 साल तक। अब इसमें होना क्या क्या है आपका, मेनली जो ये कंडक्ट करवाएगी, जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये इसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे, मतलब अब ये आता है कि इसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे। तो इसके अंदर ग्रुप C और एक तरीके से ग्रुप B और ग्रुप C लेवल की पोस्ट इसके अंदर आएगी। ठीक है, ग्रुप C में भी कौन सी आएगी, जो आपकी नॉन टेक्नीशियन है, ठीक है, ये आएंगे, टेक्नीशियंस इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका क्या होगा, ऐसा होगा कि आपके जैसे इतने सारे एग्जाम्स हम करवाते थे, इतने सारे एग्जाम्स ना करवा के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर आपका एक एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अब एक एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद आपका क्या हो गया, आप इस एग्जाम्स में आपका जो भी स्कोर आना था, आपका स्कोर आ गया। फिर स्कोर आने के बाद क्या होगा, फिर जो ये अलग अलग एजेंसीज जो ये निकालती थी वैकेंसीज, इनके थ्रू जो है क्या होते थे, एग्जाम्स होते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपने एग्ज़ाम दे दिया,
अब आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि आप कितनी बार आप इसको दे सकते हैं, कितनी बार के लिए आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आप इसको जो है कि अनलिमिटेड अटैम्प्ट आप इसके जो है कि कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार जो है कि आप इसको एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं इसको। तो आप क्या है, जितनी बार भी इसके एग्ज़ाम्स देंगे, एग्ज़ाम्स देने में ऐसा होगा कि जैसे सपोज दैट इस बार जो है कि आपके 90 मार्क्स आए, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर से अप्लाई करेंगे। अब 90 से आपके कितने आ गए, अब आपके 100 आ गए। फिर आपने नेक्स्ट टाइम अप्लाई किया, आपके 110 आ गए। नेक्स्ट टाइम अप्लाई किया, आपने 120 आ गए। अब इसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, अब इसका जो है कि कोई क्लियर नहीं है। लेकिन इतना क्लियर है कि गवर्नमेंट ने जो है कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कि डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके लिए एक एजेंसी बना दी गई है, उस एजेंसी को भी मंजूरी दे दी गई है। इस एजेंसी में आपका क्या है, इसको कितना जो है कि इसको बजट अमाउंट कर दिया गया है 1518 करोड़ का, इसको जो है कि 3 साल के लिए बजट भी अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बता दिया आपको 3 लेयर पे होगा। इसका जो है कि जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, अच्छा हाँ मैं ये बता रहा था आपको कि जैसे आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, अब आपका जो हाईएस्ट स्कोर है, जितना भी आपका हाईएस्ट स्कोर है, यही हाईएस्ट स्कोर आपका एग्जाम के लिए जो है कि काउंट होगा। जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर रहेगा उसी को आपका माना जाएगा कि ये आपका स्कोर है, ठीक है। इसी को आपका जो भी आप एग्जाम जैसे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकलती है, अब आप उसके लिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी देखनी है तो ये वाली काउंट होगी कि आपके इतने मार्क्स आ रखे हैं, जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा उसको काउंट किया जाएगा, चाहे वो आपने कभी भी अटैम्प्ट लिया है, ठीक है। अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं इसके, ठीक है। और जो है कि इसके अलावा इसके अंदर और ख़ास बात क्या, अब वर्तमान में क्या व्यवस्था बना रखी है सरकार ने, क्या व्यवस्था कि अलग अलग एजेंसियां बना रखी हैं। इन अलग अलग एजेंसियों में हमको क्या करना पड़ता है कि बार बार जो है कि एग्ज़ाम देना है, बार बार जो है कि उसके बाद सबसे पहले तो फॉर्म भरने की दिक्कत कि जितने फॉर्म आ रहे हैं सारे फॉर्म भरो, अलग अलग एजेंसीज़ की, फिर अलग अलग अपने चार्जेस हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग चार्जेस हैं। फिर उतने बार जो है कि आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, सिलेबस का पंगा, एग्ज़ाम का पंगा, टाइम का इतना दिक्कत, ये सारी झंझटों को छोड़ते हुए क्या कर दिया गया। इसके साथ साथ आप अब ऐसा नहीं कि बच्चे को ही दिक्कत हो रही है, एजेंसी को भी दिक्कत है। अलग अलग एजेंसीज, इतनी सारी एजेंसीज जो है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, उतनी एजेंसियों को भी दिक्कत है। उतनी बार जो है कि इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, इतने सारे पेपर सेटअप करेंगे, है ना, इतनी सारी व्यवस्थाएं उनको देखनी पड़ती है। उसके बाद जो है कि उसमें उसका कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, लास्ट में पेपर लीक ना हो जाए या कोई और दिक्कत ना हो जाए, तो बहुत सारी समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ता है एजेंसीज को भी। ऐसा नहीं कि केवल स्टूडेंट्स को ही दिक्कत होती है। तो ये एजेंसीज की दिक्कत को देखते हुए, बच्चों की दिक्कत को देखते हुए, सारी दिक्कतों को देखते हुए ये माना गया, ये गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसके अंदर क्या होगा, आपका एक बार टेस्ट ले लिया जाएगा और टेस्ट लेने के बाद में आप जो है कि अपना सेव स्कोर रख सकते हैं। जितने अटैम्प्ट आप देना चाहें उतने अटैम्प्ट दे सकते हैं, और जो आपका हाईएस्ट मार्क्स होंगे जिस अटैम्प्ट में, आपका वही अटैम्प्ट काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई अटैम्प्ट ये माना जाएगा कि जो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो गई, उसमें जितने मार्क्स आए उतने, ऐसा कुछ नहीं, आप कितने भी अटैम्प्ट दो, ठीक है। तो इसके अलावा आपका क्या है, और सारी चीज़ें इसकी मेन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये सारा रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो है कि एक चीज़ गवर्नमेंट ने बड़ी ख़राब कर दी इसके अंदर, आप इसे ख़राब माने या सही माने, बहुत सारे जो है कि इसको अलग अलग तरीके से लेंगे, लेकिन एक तरीके से ये इसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया है। मेरा मानना तो यह है कि शायद गवर्नमेंट ने अभी पूरी तरीके से इसमें क्लियर, अभी सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर आए नहीं है बाहर सामने, अभी तो ये शुरुआत है बस। अभी धीरे धीरे इसके और क्या क्या पहलू गवर्नमेंट रखती है, क्या सिलेबस रखती है, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें देखने को मिलती है। सिलेबस इसका क्या रहता है, तो अभी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि एक तरीके से ये जो है कि टियर 1 एग्ज़ाम जो है कि माना जाएगा। मेरे हिसाब से जो है कि गवर्नमेंट ने जो एक साफ साफ नोटिफिकेशन दिया है, मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि CET के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर अंतिम चयन प्रथम विशेषीकृत टियर, सेकंड एंड थर्ड इत्यादि परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। यानी कि जो है कि आपकी फर्स्ट ईयर आपका ये जो है कि ये मान लिया जाएगा फर्स्ट लेवल, यानी कि ये मान लिया जाएगा, और सेकंड और थर्ड टीयर उससे संबंधित एजेंसियां ही करवाएगी। लेकिन ये है कि एक तरीके से छटनी हो जाएगी, बस जो बच्चे ठीक ठाक हैं, जिनका लगता है कि ये इसके लिए एलिजिबल हैं, वो पहले ही चूज़ कर लिए जाएंगे, और जिन एग्ज़ाम्स में ओनली टियर 1 पे सिलेक्शन होता होगा उन पे मे भी शायद आपको वो डायरेक्ट सिलेक्शन दे दें टियर 1 के हिसाब से, जिनमें केवल टियर 1 होता हो, 2 और 3 ना होता हो। लेकिन ऐसे एग्जाम्स जिनमें टियर 2 और टियर 3 होता है, टियर 2 और उसका टियर 3 है जो है वो उससे रिलेटेड जो भी एजेंसीज हैं वो करवाएगी, ठीक है। तो ये था आपका CET। एक बार मैं इसको शॉर्ट में आपको और बता दूं CET क्या है। CET क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको आयोजित करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया है, NRA को मंजूरी दे दी है। NRA क्या है आपका, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है। इसका काम क्या होगा, ये ग्रुप ख और सी, यानी ख और ग लेवल की, ग्रुप बी और सी लेवल की जो है कि एग्ज़ाम्स करवाएगी।
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू, ठीक है। इसको एजेंसी को कितना करोड़ जो है कि 1518 करोड़ जो है कि 3 साल के लिए गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया गया है। अच्छा, किन किन एग्जाम्स को रिप्लेस करेगी ये फिर से बता दूं मैं आपको। IBPS, SSC, RRB द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे वो सब जो है कि अब क्या करेगी, एक ही एजेंसी कंडक्ट करेगी, NRA, ठीक है। समझ गए आप। 3 लेवल पे जो है कि एग्जाम होगा आपका, 10th होगा, 12th होगा, ग्रेजुएशन होगा, तीनों लेवल का जो है कि अलग अलग तरीके से है। तो आपका वो ऐसा नहीं कि आप 10th वाले भी वही वाला CET देंगे और 12th वाले भी वही वाला CET देंगे और ग्रेजुएशन वाले भी वही। अभी इसका जो है कि क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इतना इसमें बता दिया गया है कि आपके 3 लेयर पे होंगे। और ये तो आम सीधी सी बात है कि ऐसा होगा नहीं कि ग्रेजुएशन वालों को भी और 12th वालों को भी 10th वालों को भी सभी को जो है कि एक ही उसमें धकेलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तीनों का लेवल अलग अलग रहेगा, ठीक है। और इसमें अटैम्प्ट आपके क्या रहेंगे, अनलिमिटेड अटैम्प्ट रहेंगे, ठीक है। आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में जितना आपका जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा, आपका जिस भी अटैम्प्ट में आपका हाईएस्ट स्कोर रहेगा, आपका हाईएस्ट स्कोर जो है क्या काउंट होगा, ठीक है। ये इसकी सारी बातें थी बस, ठीक है। ये आपका CET क्लियर होता है, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।